जय हिंद। जय हिंद बच्चों। वेलकम टू सरकारी जॉब चैनल बाय डॉक्टर किशोर कुमार। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर किशोर कुमार आपके लिए फिर से एक बार जॉब का नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और इस बार जो नोटिफिकेशन है बहुत काम का चीज़ है। जो भी लोग एमएससी पास आउट है या एमए पास आउट है या एमकॉम यानी मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में है, तो वो लोग इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि ये जो है नेशनल लेवल का टेस्ट है। नेट, NET नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। क्योंकि आपको यहाँ से भी देखो, नेट पास करने से नोटिफिकेशन हो गया है दिसंबर वाला का। नेट जो है आपका जो है पब्लिश्ड, नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हो चुका है। डेट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 26 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया है। इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वो 26 सितंबर को मैंने इसको प्रोग्राम किया था। स्टार्ट डेट 25 सितंबर से है और 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। थोड़ी सी डिले हो गई हमको देने में, हमको उसी दिन देना था, लेकिन किसी कारण बस टाइम एंगेज की वजह से मैं लेट से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग मास्टर डिग्री होल्डर हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको एक बार नेट की परीक्षा जरूर देनी चाहिए। ठीक है? क्यों देनी चाहिए? इसलिए भी देनी चाहिए कि मास्टर डिग्री करने का एक ही व्यू होता है, हमको टीचिंग सेक्टर में जाना। स्पेशली मेन फोकस होता है कि मास्टर डिग्री लेने का मतलब ही होता है कि हम टीचिंग सेक्टर को चूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से CSR नेट एग्जाम देने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप PhD के लिए भी आप जा सकते हो। इसमें CSR नेट में 3 कैटेगरी बटा हुआ है, अभी हम बताएंगे आपको। एक कैटेगरी है JRF का। अगर आप CSR नेट के टॉप रैंकर है तो उसमें आपको JRF मिल जाता है, और JRF में स्टेपन मिलता है, अच्छा खासा स्टेपन मिलता है आपको PhD करने के लिए, और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा PhD में। ठीक है? उसके बाद एक होता है नेट के लिए, जो लेक्चरशिप के लिए। अगर आप JRF हो तो भी लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो, और नेट हो तो भी आपको हो, क्योंकि उसी में से जो टॉप रैंकर होता है उसको JRF मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है नेट, और तीसरे होता है PhD के लिए आपको मिलता है वेटेज, जो कि अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से में PhD करना हो, यानी JRF वाला नहीं, विदाउट JRF वाला PhD, ये भी इसी एग्जाम के थ्रू आपको मिल जाता है वेटेज। कि आप किसी भी स्टेट से PhD करना चाहो तो आप अगर उसमें जो PhD के लिए अर्हता रखा है क्वालिफाइंग उतना आप ले आते हो, तो आपको PhD में एडमिशन आसानी से मिल जाएगी उस स्टेट में, उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है? इसलिए ये साल में 2 बार निकलती है नेट। और जो लोग MSc अपियरिंग हो वो भी भर सकते हैं। MSc कहने का बार बार मेरे मुंह से MSc इसलिए निकलता है क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से, इसलिए MSc निकलता है। यानी MSc कहने का सेंस एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है भरने में। ये फिर मैं बता दूं, ये नौकरी नहीं देगी, ये पात्रता परीक्षा है। जिस तरह से इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था झारखंड वाला में, जेट में, वो पात्रता परीक्षा था, तो ये पात्रता परीक्षा, इसको क्वालिफाई करने से आपका नौकरी वाला रास्ता खुलेगा। ठीक है? एक नेट क्वालिफाइड हो जाते हो तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको आसानी से 50,000 मिनिमम जॉब मिल जाएगी, रखा हुआ है। उससे ऊपर आपकी एक्सपीरियंस, अनुभव, पढ़ाने का स्किल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लोग 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब में भी पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेज में ही प्रोफेसर बन सकते हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो टॉप में है, उसमें भी आप प्रोफेसर बन सकते हो अगर नेट क्वालिफाई हो तो। इसलिए मेरे ख्याल से जो लोग भी मास्टर डिग्री है, सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप अपना सब्जेक्ट में बेहतर दे सकते हो, तो आपको नेट की एग्जाम देनी चाहिए। एक बात ये, इसमें एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए और भी देना चाहिए। एक बार 2 बार दे के भी तो देखोगे किस तरह का क्वेश्चन होता है। लेवल इसका है होता है, इसका लेवल इतना इजी भी नहीं होता है, खास करके साइंस वाले के लिए तो बहुत मुश्किल होता है इसमें भी। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन बता दे, फिर इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे तैयारी किया जा सकता है नेट का। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लास्ट डेट आपको 24 अक्टूबर है, 11:50 PM।
यानी 24 अक्टूबर तक में आप इसको पेमेंट करके फॉर्म फिल कर, 25 तक तो पेमेंट कर सकते, रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर तक सकते हो। करेक्शन विंडो 27 से 29 अक्टूबर के बीच में है। अगर उसमें कुछ भी छूट छाट गया होगा या कुछ करेक्ट करना चाहते तो ये बीच में विंडो खुलेगा, तो उससे भी आप सही कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है 18 दिसंबर को इस बार एक ही मोड में एक ही दिन रखा है। लेकिन मेरे ख्याल से एक दिन में एग्ज़ाम लेना पॉसिबिलिटीज नहीं है। मेरे ख्याल से ये जैसे चल रहा था 18 से 21 ये 3 दिन एग्जाम होगा। लेकिन अभी जो बोर्ड का जो एनटीए का जो के द्वारा दिया गया सूचना, उसमें कह रहा है कि एक ही दिन में इस बार सीएसआर नेट का एग्जाम ये खत्म करेंगे। पहले ऑफलाइन में होता था, एक ही दिन में हो जाता था, लेकिन इस ऑनलाइन मोड में जब से हुआ तो एक दिन में संभव नहीं लगता है। खैर जो हो, एक दिन में हो, ऐसे इसी टाइम में सेकेंड या थर्ड वीक में एग्जाम होता था। दिसंबर के हर एक सेकेंड या थर्ड वीक में जाके नेट का एग्जाम, सीएसआर नेट का एग्जाम होता। ये सीएसआर नेट है। एक मैं और बता दूं आपको, ये यूजीसी नेट नहीं है। नेट में दो तरह से होता है, एक सीएसआर नेट, एक यूजीसी नेट। तो साइंस बैकग्राउंड के जो है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। यूजीसी नेट अलग से आएगा, आया नहीं, अंदर आने वाला है, वो भी है। तो वो जो है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होंगे वो उनको भरेंगे, या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो है लोग हैं वो उनको भरेंगे। मैं बता दूंगा जब यूजीसी नेट निकलेगा, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में प्रोफेसर बने, टीचिंग का सबसे पिक पॉइंट वही है। टीचिंग प्राइमरी टीचर भी करता है और कॉलेज वाले लेक्चरर भी करते हैं। दोनों में वो क्या है, पिक पॉइंट है। हर कोई चाहता है जो मास्टर डिग्री होल्डर है कि काश कॉलेज में हम प्रोफेसर होते तो कितना मजा आता, क्योंकि उसमें रॉयल्टी है, अच्छा मतलब इसकी पेमेंट मिलता है, वर्कलोड बहुत कम है, सिर्फ अपना पढ़ने पढ़ाने से है, फालतू काम सरकार नहीं कराती है। स्कूल में तो फालतू काम सरकार का बोझ है, जनगणना करो, चुनाव करो, ये करो, वो सब भी काम है। कॉलेज में ये सब नहीं होती है। आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़ा रहना होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सेमिनार करना होगा, और कॉलेज के बच्चों को पढ़ना पढ़ाना है। तो वो बड़ा स्टैंडर्ड जॉब होता है, और समाज में उसकी वैल्यू आज भी है। अगर कैटेगरी वाइज बांटोगे टीचर और प्रोफेसर में, अभी भी समाज में प्रोफेसर की वैल्यू कायम है। भले कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सब जानता है, लेकिन उसको उसको लोग सम्मानजनक नजरिया से देखता। अगर कह दोगे कि हम प्रोफेसर है, तो लोग उसको सम्मानजनक नजरिया से देखता है। टीचर को सम्मानजनक नजरिया से नहीं देखता है, क्योंकि टीचर का हर्ष इतना बुरा कर दिया है अपने यहाँ, चाहे जो कारण हो, जो पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन टीचर की स्थिति इतनी दयनीय कर दी कि उसका आज भी समाज में सम्मानजनक जो पद था पहले, समाज उसको आज सम्मानजनक नजर से नहीं देखती है दृष्टि से देखती है टीचर को, लेकिन प्रोफेसर को आज भी सम्मानजनक दृष्टि से देखती है। इसलिए भी आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मेंटेन करना हो। दूसरी बात, पेमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है, तो अर्थ युग है। अभी का जो युग है वो क्या है, अर्थ है। अर्थ पर ही सारा चीज हमारा निर्भर कर रहा है। तो अर्थ युग है, तो इस युग में जीने के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो भी आपको कॉलेज से पूरा हो जाएगा कि उसमें इतना पैसा दे देता है कि आप आराम से जी लोगे, आराम से दिक्कत जो है रह लोगे। टीचर में हमेशा कुछ आपकी जो है जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। टीचर से की नौकरी से आपकी कभी भी 100% आवश्यकता पूरी, उसमें मरमस के रहना होगा, अपने आप को कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। ठीक, खैर अब उस सब पॉइंट पे नहीं जाते। ये आपको ये बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप जो लोग अभी बैचलर हो, मतलब जो तैयारी कर रहे हो, मास्टर डिग्री होल्डर, या जो बैचलर नहीं भी, उनके लिए भी आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई से जुड़े हुए हो, तो आपको नेट देनी चाहिए और क्वालिफाई करना चाहिए। क्वालिफाई किया रहेगा तो इन फ्यूचर आपको कॉलेज में जाने का मौका मिल सकता है, आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि हर बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस बदलते रहता है। एक बार बिहार में निकला था केवल नेट क्वालिफाई भर सकते हैं, अगले बार निकला कि खाली पीएचडी वाले भर सकते हैं, नेट पीएचडी वाले दोनों भर सकते हैं। कभी कुछ कभी तक तो आपको किया हुआ रहेगा ना, तो आपको मतलब उस समय में रास्ता बन जाएगा कॉलेज तक पहुंचने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो ये इतना बात तो समझ में आ गई कि एक फॉर्म निकल गया है 25 सितंबर को, और 24 अक्टूबर तक हम लोग भरेंगे। पेमेंट जो है 25 अक्टूबर तक करेंगे, 27 से 29 के बीच में करेक्शन करने का होगा तो करेंगे, और 18 दिसंबर को परीक्षा है। यानी मोटा मोटी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना तो अब नहीं कहो, उसमें से आधा काट ही लो, तो 2.5 महीना का आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने का। अभी सीएसआर नेट की तैयारी 2.5 महीने में नहीं होती, हकीकत बात यही है। थोड़ा बहुत आपको अगर बीएससी अच्छा है या आप एमएससी में अच्छे से पढ़े हो, तब आप 2.5 महीना में अपना जी जान लगा के कर सकते हो। सिर्फ ये सीएसआर नेट की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल खपाना होगा, 1 साल तैयारी करना होगा मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो कम से कम 1 साल अगर फोकस होकर तैयारी करो तो ये बहुत कठिन चीज नहीं है, ये भी निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
हाँ, पर्पस ऑफ एग्जाम जो मैंने पहले ही बात, टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, लेक्चरशिप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, PhD एडमिशन इन साइंस सब्जेक्ट। यानी इस एग्जाम का मेन मोटो यही है, तीन चीज। सबसे टॉप ग्रेड जो होगा, जो टॉप रैंकर होगा, उसमें से 3% या 2% ऐसे ही कुछ है, या मैक्सिमम 4% तक को JRF मिल जाता है। जो भी हो, जितना भी सिलेक्शन होगा उसका 3% निकाला जाता है। आ, तो उसमें से JRF मिलता है। उसके बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो लेक्चरशिप वाला, उसको लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए मान होते हैं, और उससे नीचे जो होता है PhD के लिए मान होते हैं। तो सबका अपना अपना वो कट ऑफ मिनिमम डिसाइड रहता है एग्जाम के आधार पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पर क्लियर होता है। कौन कौन सब्जेक्ट से दे सकते हैं CSR नेट, किस किस सब्जेक्ट में होती है देख लीजिए। केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री से MSc होना चाहिए। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस यानी जियोलॉजी बोल सकते, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी बोल सकते। फिजिक्स में ये कहते हैं ज्योग्राफी का एक पार्ट है, तो उससे अगर आप, वो भी साइंस का एक पार्ट है, तो उससे भी अगर है तो भर सकते हैं। लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी हो गया, इसमें आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों आ गया। मैथमेटिकल साइंसेस मैथ्स हो गया, फिजिकल साइंसेस फिजिक्स हो गया। ये 5 पेपर से आप इसमें आप एग्जाम दे सकते हो, CSR नेट का एग्जाम दे सकते हो। और इस 5 पेपर में से जिसका जिससे मास्टर, जिस कोई भी सब्जेक्ट, एक आदमी अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री तो दोनों में बैठ सकता है। लेकिन अभी अभी दे रहा है कि सेम डेट में एग्जाम होगा तो एक ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इसलिए एक ही भरिए, फिर अगला बार में दूसरा भरिएगा। ठीक है। अब है कितना मार्क्स है। जनरल और EWS के लिए 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री, यानी अगर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। OBC SC ST के लिए 50% मार्क्स है। फाइनल ईयर स्टूडेंट या रिजल्ट एवेटिंग कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी जो लोग फाइनल ईयर में है या एपियरिंग बोल सकते हैं हम लोग हैं, लास्ट ईयर में अपना दे रहे हैं, लास्ट सेम में दे रहे हैं, या रिजल्ट का वेट करें, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल साइट है CSR नेट, CSRnet.NTA.nic.in। तो इस साइट पर आप जाके सारा चीज इसका डिटेल देख सकते हो, कौन कौन सब्जेक्ट है, सेंटर कहाँ कहाँ है, उसके बाद आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या प्रोसेस, एग्जाम में क्या 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 पूछा जाएगा, वो आगे हम दिखाएंगे आपको। आ, इसी का हिंदी में ये सारा चीज है, हिंदी में भी वही चीज लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में था और हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो ये था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफ CSR नेट के बारे में जानकारी देना आपको, कि जो लोग अभी तक नहीं जगे हैं, जग जाइए। CSR नेट का फॉर्म निकल गया है। अगर आप मास्टर डिग्री अपियरिंग है या मास्टर डिग्री पास है और अपने सब्जेक्ट से प्रेम करते हैं और इच्छा है टीचिंग क्षेत्र में जाने का या रिसर्च सेक्टर में जाने का, इस फॉर्म को जरूर भरिए, सभी लोग भरिए। और ये फायदेमंद है एक बार, क्योंकि इसमें एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक बार देखने के पर्पज से भी भरिए कि आप जो अभी तक पढ़े हैं आपको क्या आता है, कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं। ऐसे माना जाता है कि CSR नेट बहुत टफेस्ट एग्जाम है। CSR नेट को टफेस्ट एग्जाम माना जाता है क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है। ठीक है। अब आपको मॉड ऑफ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देते हैं। थोड़ा सा वेट करें आप 1 मिनट, फिर हम आपको जो हमको जो दिखाना है वो फाइल हम आपको दिखा देते हैं। तो मेरा ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप अभी से लेके अक्टूबर 24-25 तक आपका डेट है, यानी इस छुट्टी का दर में इसी में आपका दीपावली का भी पर्व है और दशहरा खत्म होने वाली है, मान लो 2-3 दिन में दशहरा खत्म हो जाएगा, छठ भी है, इसी बीच में आपका ये सारा चीज है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, अभी अच्छा खासा समय है, तैयारी कीजिए। और जहां तक मेरे से भी मदद हो सकता है CSR नेट से भी रिलेटेड, तो मैं आपको कॉपरेट करूंगा। ठीक है। तो जो आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सर एग्जाम जो देंगे तो वो कैसे देंगे सर।
हम CSR नेट से रिलेटेड भी आपको कुछ प्रैक्टिस करा देंगे यूट्यूब पे जहां तक होगा। अभी बैच तो मेरे पास नहीं है इसका। ये था पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो आपको दिखाना चाह रहे थे, यही आपके पास पैटर्न है कि एग्जाम में सर क्या क्या पूछेगा। CSR नेट का जो एग्जाम होगा, सेंटर जो है बिहार में भी सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर बिहार, भागलपुर में भी सेंटर है, पटना सेंटर है, मुजफ्फरपुर सेंटर है, दरभंगा सेंटर है, पूर्णिया सेंटर है, काफ़ी सेंटर ऑनलाइन का है बिहार में भी। बिहार से बाहर भी कई सेंटर है, तो सेंटर आप देख लेना। हमको एग्जाम का पैटर्न आपको समझाना था, तो देख लीजिए एग्जाम का पैटर्न। केमिकल साइंस में जो है पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होगा, जिसमें 15 आपको अटेम्प्ट लेना है, कुछ 20 लगभग ये सब के लिए कॉमन है। पार्ट ए जो है 20 क्वेश्चन सब के लिए, चाहे केमिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो कि मैथमेटिकल साइंस, सब के लिए पार्ट ए का 20 क्वेश्चन कॉमन है, जिसमें 15 बनाना आपको है। और मार्क ऑफ इच करेक्ट क्वेश्चन टू 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे, और मार्क्स ऑफ इच इनकरेक्ट क्वेश्चन 0.5, और 0.5 ये जो है आपका, अगर एक निगेटिव करिएगा तो 0.5 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग पे आपका 25% कट रहा है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट लेना है 35, करेक्ट मार्क पे 2 है, और इसमें भी 0.5 यानी 25% निगेटिव है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 25 लेना है, 4 जो है मार्क्स ऑफ इस करेक्ट क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, और मार्क्स ऑफ इज इन करेक्ट क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स का इसमें निगेटिव है, इसमें यानी 50% का आपका इसमें निगेटिविटी आ गया केमिकल साइंस में। इसी तरह से अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस है, लाइफ साइंस है। हम जो अपना पेपर है उस पर आते हैं। मैथमेटिकल साइंस मेरा है, तो हम मैथमेटिकल साइंस के बारे में बता दें कि 20 क्वेश्चन है आपके पास, 15 अटेम्प्ट लेना है, 2 मार्क्स है, 25% निगेटिव है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप पार्ट बी है 40 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, 25 अटेम्प्ट लेना आपको, 40 में 25 बनाना है, हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, और इसमें नेगेटिव 0.75 है, बहुत ज़बरदस्त इसमें है। यहाँ लोग बच्चा ज़्यादा फेल्योर होता है। ग्रुप बी में अगर आप नेगेटिव करोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी बढ़ती है। ग्रुप सी में 60 क्वेश्चन है, बनाना 20 ही है, 4.75 मार्क्स है, नेगेटिव नहीं है, यानी टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है 60, दिया रहेगा 120, 120 में से 60 ही क्वेश्चन बनाना है। तो अगर पैटर्न देखोगे तो लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए हर एक सेक्शन पर काम करना पड़ता है इसमें। तो अगर ध्यान से और पैटर्न को देख के तैयारी किया जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और पहले नहीं होता था, पहले सुनते कबीर ले, लेकिन अब तो देखते कई लोगों का हो रहा है। तो आप भी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे अगर यूजीसी नेट का बीच में नोटिफिकेशन आता है, और तो फिर हम यूजीसी नेट का आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक जॉब का नया वैकेंसी के साथ आपसे जुड़े रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, इस CSR नेट से रिलेटेड भी अगर आपको कोई मतलब क्वेरी हो कि सर हम पढ़ना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं, तो आप मेरे से बिल्कुल जुड़ सकते हो सकता है मे भी यूट्यूब पर भी हम CSR नेट से रिलेटेड कुछ सेट प्रैक्टिस आपको MCQ का प्रैक्टिस करा दे कुछ टॉपिक वाइज। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव रहता है तो उसी में से निकाल के सब चीज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसमें बैच की घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम गाइड कर सकते हैं आपको, तो वो हो जाएगा। या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाता है तो फिर बैच भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1-2 बच्चे लेके इतना बड़ा कोर्स तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो कम से कम 10 से 15 बच्चे का एक ग्रुप अगर आ जाए तो फिर इसका बैच भी हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए तरीके से।